नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम गणपति राव। आज हम आपको बताएंगे कि इंडिया कैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। आज़ादी के 60 साल बाद इंडिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनी और इसे बनने में इंडिया को पूरे 60 साल लगे और इंडिया $2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनी सिर्फ 7 सालों में। 2014 में पहला $1 ट्रिलियन इंडिया बनी, 2007 में दूसरा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनी इंडिया 2014 में और तीसरा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनी भारत 2019 में, वो भी सिर्फ 5 सालों में। अभी भारत की जीडीपी $3.75 ट्रिलियन, जो कि वर्ल्ड की 5 सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हमने यूके को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसने कभी हम पे राज किया था। सो हम जानेंगे कैसे इंडिया $3.75 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी और भारत को क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे $3 ट्रिलियन इकोनॉमी से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए, और क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके इंडिया को लेकर। थैंक यू सो मच। चलो देखते हैं कौन कौन से सेक्टर्स हमें कितना % कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की जीडीपी में। हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे जीडीपी में 18% का कंट्रीब्यूशन देता है एग्रीकल्चर से। दूसरा इंडस्ट्रीज से हमें 28% का कंट्रीब्यूशन मिलता है इंडिया की जीडीपी में, और सर्विस सेक्टर से हमें 53% का कंट्रीब्यूशन मिलता है सिर्फ सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज से। तो ये पूरी 100% के सेक्टर से जो हमारी इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करती है। हमारी मेन इंडस्ट्रीज हो गई जैसे टेक्सटाइल, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, ट्रांसपोर्टेशन, इक्विपमेंट्स, सीमेंट, माइनिंग, पेट्रोकेमिकल, मशीनरी, सॉफ्टवेयर एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ये सब हमारे कुछ मैन इंडस्ट्रीज है जो हमारी इकोनॉमी में को हेल्प करती है बूम करने। चलो हम कैसे $3 ट्रिलियन इकोनॉमी से $5 ट्रिलियन बनेंगे। पहले तो हमें लार्ज लेवल पे अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि चाइना में करता है। तो हमें इंडिया मेड प्रोडक्ट्स को बढ़ाने पड़ेंगे और इससे इंडियंस लोगों को रोजगार भी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी अगर हम लार्ज लेवल पे मैन्युफैक्चर करते हैं और वर्ल्ड वाइड से सेल भी करेंगे, बेचेंगे, जिससे हमारे इंडिया की इकोनॉमी बूम होगी, बूस्ट होगी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, जैसे कि रोड, सड़कें, मेट्रो, ट्रांसपोर्टेशन, रूरल डेवलपमेंट भी करना है, जैसे गांव कस्बे की डेवलपमेंट हो और रोड कनेक्टिविटी हो। एक चीज़ और, हमारी जो रोड नेटवर्क है वो वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है आफ्टर अमेरिका। सो इट्स वेरी गुड फॉर अस। जियो के लॉन्च के बाद बहुत सारे स्टार्टअप को बूम मिला, जैसे फिनटेक, ई कॉमर्स, स्मॉल बिजनेसेस और बहुत सारे स्टार्टअप को। इसको और भी गवर्नमेंट को पुश करना चाहिए, जैसे 5G लॉन्च हुआ। इट्स वेरी अमेजिंग फॉर इंडियन बिजनेसमैन एंड इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे इन्वेस्ट इन इंडिया। बड़े बड़े कंपनीज को वो बोल रहे कि इंडिया में इन्वेस्ट करें, जैसे कि टेस्ला और भी बड़े बड़े कंपनी। तो इससे इंडिया का विकास होगा, इंडिया का डेवलपमेंट होगा अगर बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेंगी तो, और इससे इंडियंस लोगों को भी रोजगार मिलेगा। अभी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर 7.95 है और ये इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ ये जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है, ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो 8 से 10 साल तक प्रिपरेशन में लगा देते हैं अपने, जैसे कि SSC, UPSC और भी स्टेट और नेशनल लेवल की एग्जाम्स के लिए, जिससे कि उनकी लाइफ का प्रीसियस जो ईयर होता है वो इन्हीं सब चीज़ों में लग जाता है और वो और भी किसी चीज़ों में भी ध्यान नहीं दे पाते। इससे अच्छा अगर वो कोई अपनी स्किल्स को डेवलप करे या कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले या कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ले या कुछ भी करे जिससे कि देश की डेवलपमेंट हो, तो ये उनके लिए भी अच्छा है और देश के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है, ना कि सिर्फ एक ही जॉब में स्ट्रक रहकर 8 से 10 साल अपने बर्बाद कर दे, अपनी लाइफ के प्रीसियस ईयर, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इंडिया में जेंडर गैप है
महिलाएं लोग जॉब पर नहीं जाती, और जैसे आप डेवलप कंट्रीज में देखोगे जैसे कि अमेरिका या यूरोप, वहाँ पे महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में इक्वली होता है मैन के बराबर। और यहाँ पे क्या है, और इंडिया में महिलाएं लोग सिर्फ घर के काम करती है। सो इट्स नॉट, हमें महिलाओं को भी पुश करना चाहिए जैसे कि, ताकि बराबर की हिस्सेदारी रहे लेडीज एंड जेंट्स के बीच में, और महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, वो घर से बाहर निकले और जॉब सेक्टर्स में जाके वर्क फोर्स में काम करें। भारत की अर्थव्यवस्था अभी $3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी है, परंतु भारत की पर कैपिटा इनकम अभी भी $2500 से कम है। वो इसलिए है क्योंकि वो लेवल ऑफ वर्क के ऊपर है। अब ये मान लो कि चाइना की काफ़ी गुना ज़्यादा है हमसे, और अमेरिका की भी ज़्यादा है। तो हमें अपनी पर कैपिटा इनकम को बढ़ानी है ताकि हमारी परचेसिंग पावर बढ़े, हमारा इनकम इक्वालिटी समान हो इंडिया का। पर ये बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ रहा है। इंडिया फ्यूचर इज ब्राइट, और हमें टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप को बना, जैसे कि वर्ल्ड वाइड क्या है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो सो हमें, पर उनकी जो सीईओज है वो इंडियंस है, पर हमें वैसा ही इंटरनेशनल ब्रांड्स बनाना है टेक्नोलॉजी लेवल पे जो वर्ल्ड वाइड यूज करे। इंडिया की जीडीपी 2023 में 7.8 थी, जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी में से आती है। 2023 में अभी हमारे एक्सपोर्ट्स पार्टनर है जैसे कि अमेरिका, चाइना, यूएई, यूरोप, ये सब हमारे एक्सपोर्ट पार्टनर है। तो हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, हमें इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है और वर्ल्ड वाइड सप्लाई करना है, जिससे कि हमारे रिजल्ट्स बढ़ेंगे और वर्ल्ड वाइड हमारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे, जैसे कि चाइना के अभी बिकते हैं। हमें इंडिया मेड प्रोडक्ट्स को बनाना है और वर्ल्ड वाइड सप्लाई करना है, यूएई, चाइना, अमेरिका और रशिया में। इंडिया वर्ल्ड की 6 सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है। तभी वर्ल्ड वाइड की जितनी भी जो ब्रांड्स हैं जैसे कि टेस्ला या अदर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, वो इंडिया में आना चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं। इंडिया पूरी दुनिया का 9th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के, वो पूरे वर्ल्ड वाइड में सप्लाई होते हैं, और 9वां सबसे बड़ा देश है। तो हमें इसको फर्स्ट या 2 पे लाना है, ताकि हमारी पॉपुलेशन भी 1 है, तो हमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट 9th एक्सपोर्टर नहीं, वर्ल्ड का फर्स्ट एक्सपोर्टर बनना है। तभी इंडिया वर्ल्ड वाइड में इकोनॉमिकली डेवलप हो पाएगा। इंडिया में 476 मिलियन वर्कर्स हैं, जो कि वर्ल्ड के 2nd लार्जेस्ट वर्क फोर्स में आते हैं। सो इंडिया हैव सो मच पोटेंशियल। अगर इस पोटेंशियल को इंडिया अच्छे से यूज करे तो इंडिया को वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी बनने पे कोई नहीं रोक सकता। अगर इनको अच्छे से स्किल डेवलपमेंट करवाई जाए, बेस्ट एजुकेशन दिया जाए और अच्छे से ट्रेन किया जाए, तो इंडिया पहले की तरह विश्व गुरु बन जाएगा। देखो, इंडिया के पास वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट बिलियनेयर्स है, परंतु फिर भी यहाँ एक्सट्रीम इनकम इनइक्वालिटी है। बिकॉज देखो यहाँ पे क्यों वो ऐसा गैप क्यों है कि कुछ लोगों पे बहुत सारा पैसा है और कुछ लोगों पे बिल्कुल कम। देखो, क्योंकि उन लोगों के पास वो स्किल है, वो नॉलेज है, उनका वो नेटवर्क है। अगर आपके पास भी सेम स्किल, सेम नॉलेज, सेम ज्ञान और सेम नेटवर्क हो जाए जो उनके पास है, तो आप भी इस गैप को फुलफिल कर पाओगे। इस गैप को फुलफिल कर पाओगे अगर आप ये सारी चीजें सीख जाओ। भारत में 82 मिलियन लोग ही इनकम टैक्स को पे करते हैं, विच इज वेरी लेस। अगर भारत में लोग टैक्स को प्रॉपर वे में पे नहीं करते, तो कैसे रोड, सड़क, मेट्रो या कैसे रूरल डेवलपमेंट हो पाएगा इंडिया का। तो प्लीज आप अपने इनकम टैक्स को टाइम पे करें, तभी इंडिया की गवर्नमेंट अच्छे से एजुकेशन में इन्वेस्ट कर पाएगी, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर पाएगी, और तभी इंडिया का विकास भी होगा जब आप ईमानदारी से अपने टैक्स को पे करोगे। इंडिया में
वर्ल्ड का 6 सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट्स को और वर्ल्ड वाइड सप्लाई होता है। तो हमें इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है उसको नंबर 1 करना है मैन्युफैक्चर में, और इससे रोजगार भी बढ़ेगा। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लाए जैसे कि मेक इन इंडिया। इस सब से इंडियन इकोसिस्टम को हेल्प मिला है और गवर्नमेंट फंडिंग भी करती है इन सारे स्टार्टअप को और बूस्ट करती है नए नए स्टार्टअप्स को और नए नए बिजनेसेस को, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को। और मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, रिड्यूस करप्शन। देखो, अगर जो भी ये जो पॉलिटिशियन है या जो नेताज लोग हैं, इनके पास बहुत सारे पावर होते हैं, अगर ये अपने काम को ईमानदारी से बाखूबी निभाए तो इंडिया पहले की तरह सोने की चिड़िया बन जाएगा, बिकॉज दे हैव सो मच पावर। अगर ये चाहे तो इंडिया को अमेरिका बना सकता है। रोड, सड़कें, मेट्रो। अभी मैं लास्ट टाइम दिल्ली से यूपी गया था और मैं रास्ते में देख रहा था वहाँ पे जैसे दिल्ली में इतना डेवलपमेंट है और यूपी के छोटे गांव कस्बों में उतना डेवलपमेंट नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो यूपी को भी अच्छे से नोएडा की तरह डेवलप कर सकती है। तो अगर गवर्नमेंट ईमानदारी से अपना काम करे और सारे जो छोटे मोटे जो कार्य करता है वो सब भी ईमानदारी से अपना काम करे और भारतीय लोग भी ईमानदारी से अपने टैक्स को पे करें, तो इंडिया अच्छे से डेवलप कर पाएगा। बट अभी की गवर्नमेंट काफी ईमानदार है। वी लव द मोदी। जो भी वो वर्ल्ड वाइड में जो इंडिया की छवि बनाई है उन्होंने, वो बहुत ही सराहनीय है। और वो इंडिया में बड़े बड़े जो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो उन्हें जाके पुश कर रहे हैं कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करें और इससे इंडिया का ग्रोथ होगा। 2010 में इंडिया दुनिया की 9वीं सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और 2010 से 2019 में इंडिया वर्ल्ड की 5th सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई और उसने ब्रिटेन को भी, यूके को भी पीछे छोड़ दिया, जो किसी टाइम पे इंडिया पे राज करा था या शासन करी था। और आज इंडिया की जीडीपी यूके से भी ज्यादा है। और पहली बात, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पे राज करा था उसको एक इंडियन ने उस कंपनी को खरीद लिया है। सो दिस इज द पावर ऑफ इंडिया। आई होप ऐसे ही इंडिया नए नए मकाम को हासिल करता रहे। गवर्नमेंट को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को पुश करना चाहिए। भारत में 65 मिलियन स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैं और उनमें से एक्टिवली 6 मिलियन से 10 मिलियन तक ही ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। तो अगर वो सारे लोग ऑनलाइन आ जाएं तो इससे इकोनॉमी बूम होगी। तो और इसमें हमारा अगर ई कॉमर्स, जैसे अभी 5G लॉन्च हुआ है, तो ये ई कॉमर्स को काफ़ी आसानी होगा ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज को बूम करने में, स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस को बूम होने में। सो इट्स वेरी गुड। 30 साल पहले इंडिया की जीडीपी थी $280 बिलियन और सिर्फ 30 सालों में इंडिया की जीडीपी हो गई है $3.75 ट्रिलियन, जो कि 10 गुना है, 10 टाइम्स है। इट्स वेरी गुड। अगर आप किसी भी इंडिया की किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो ये सबसे हाईएस्ट रिटर्न है अभी तक की हिस्ट्री में, किसी कंपनी से ज़्यादा। तो इंडिया इज़ वेरी बुलिश और इंडिया में बड़े बड़े इन्वेस्टरों को इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिया इज़ रियली ग्रोइंग। अब मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें बताई है। टू बूस्ट इंडियन जीडीपी, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे कि रोड, मेट्रो, सड़कें, रूरल एरिया का डेवलपमेंट, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़, ये सब भी डेवलप करें और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन की। अब मान लो कि जैसे इंटरनेट लॉन्च हुआ, इससे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे कि स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड में पढ़ाते हैं, वो सब इंडिया में लोगों को मिले ताकि वो डेवलप कर पाए, उनका विकास हो पाए। एंड नेक्स्ट, इंडिया में सरकार को स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को पुश करना चाहिए, उन्हें प्रमोट करना चाहिए
जिससे कि हमारे छोटे लेवल की जो बिजनेसेस है वो आगे बढ़े। हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाना है, जैसे कि 5G हुआ, अलग अलग नेटवर्क, जैसे कि इन सबको बढ़ाना है। इससे ये फ़ायदा होगा, हमारा ई-कॉमर्स बढ़ेगा, हमारा फिनटेक बढ़ेगा, हमारा एडटेक बढ़ेगा, स्टार्टअप बूम होगा, इंडियन इकोसिस्टम बूम होगा, स्मॉल बिजनेस भी ऑनलाइन आ पाएंगे। तो ये सब चीज़ें ये बिकॉज ऑफ इंटरनेट की वजह से। और देखो, इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगती है वो एजुकेशन तो सबके पास है, पर मेन चीज़ उनके पास वो स्किल नहीं है जो डिमांड है, जो मार्केट में डिमांड है, जो कॉर्पोरेट में डिमांड है। इसलिए वो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भागते हैं। अगर उन्हें प्रॉपर स्किल सिखाया जाए तो वो कुछ भी अपना काम कर सकते या किसी कॉर्पोरेट में काम कर सकते हैं। तो इससे इंडिया में स्किल बेस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए एजुकेशन का, ताकि वो लोग स्किलफुल बन सके। और नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग से ही वर्ल्ड की, जैसे कि चाइना है, मैन्युफैक्चरिंग से ही वर्ल्ड की पावरफुल इकोनॉमी में आता है। तो हमें भी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना है, हमें इंडिया मेड प्रोडक्ट्स को बनाना है, डेवलप करना है, जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड वाइड अमेरिका, यूएई, चाइना, यूरोप, इन जैसे देशों में हम अपने इंडिया मेड प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर सके और उन्हें दे सके। तो इससे हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारी इनकम भी बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें फ़ायदा होगा जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो भी इंडिया में प्लांट्स लगेंगे, तो इससे फ़ायदा होगा। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में से आता था, जो कि वर्ल्ड में 35 से 40% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, सिर्फ अकेला भारत। और ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद इंडिया की जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी है, वो सीधा नीचे गिर गई ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद। और वो सारे जो हमारे रिसोर्सेज है वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेके गई। पर अब 2019 में जिस देश ने हम पे शासन किया, उसकी जीडीपी को इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है और इंडिया वर्ल्ड की 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पे शासन करा था, एक भारतीय ने उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीद लिया है। मेरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए। यही आपका मेरे लिए एक कंट्रीब्यूशन रहेगा। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे भी इंडियन इकोनॉमी में इंटरेस्ट है, इंडियन की डेवलपमेंट में इंटरेस्ट, प्लीज़ आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।